दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 12 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, जिसका प्राथमिक कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और आमतौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने के लिए बैंक नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करना और भंडारा रखना। आरबीआई को एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये में भी सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर बेनेगल रामाराव। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो 319 से 320 ईस्वी में उनके प्रवेश के साथ शुरू हुआ। 319 में उसके राज्यारोहण को वर्ष गुप्त युग की शुरुआत का प्रतीक है। तब से इसका उपयोग उनके सभी अभिलेखों में, उनके सामंत के अभिलेखों में किया जाता है कि उन्होंने महाराजा धीराज की राजाओं की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380-483 ईस्वी तक शासन किए। ये रामगुप्त को वध करके गद्दी पर बैठा। रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। एक चीनी यात्री पाईयान उसके दरबार में आया था। समुद्रगुप्त 335 से 375 तक। भारत का नेपोलियन। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग स्तंभ शिलालेख उनके विजय का महिमांडव है। कविराज और विक्रमांक की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त 240-280 गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और वे शासक थे। घटोत्कच 280 से 319 श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सम्राट बना। यानिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी? इटली के। अकबर कब सम्राट बना था? अकबर आपका 1556 ईस्वी सम्राट बना। अकबर का जन्म 1542 में हुआ और मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। 1555 में दिल्ली के त्यागने कुछ ही महीने बाद हुमायूं की मृत्यु हुई। अकबर 13 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर चढ़ गया और शहंशाह बन गया। राजाओं का राजा बना। उन्हें 1556 में ताज पहनाया गया। उन्होंने 1556 से 1605 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अकबर के दौरान पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। यह सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। बैरम खान के नेतृत्व में मुगल निर्णायक रूप से लड़ी। संघर्ष ने दिल्ली की राजशाही के लिए मुगल अफगान विवाद को समाप्त कर दिया। परावर्ती दूरदर्शक की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन को 1668 में प्रतिबिंबित दूरदर्शन का आविष्कार करके श्रेय दिया जाता है, जिसमें प्रकाश को एकत्रित करना और केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन से स्पष्ट चित्र प्राप्त हुए, जबकि अपवर्तक दूरबीन में लेंसों का उपयोग करके रंग में कोई विकृति नहीं देखी। प्रतिबिंबित दूरदर्शी का पहला कार्यशील मॉडल अपेक्षाकृत छोटा और निर्माण में आसान था, जिससे आगे के नवाचारों के लिए वह दुर्लभ हो गया। न्यूटन ने गति के 3 नियमों को तैयार किया, जिसमें शास्त्रीय यांत्रिक को नींव रखी और एक पिंड और उस पर कार्य करने के लिए बल को समझाया। 1687 में न्यूटन ने फिलोसोफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक प्रकाशित किया, जहां उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पेश किया, जिससे बताया गया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को कैसे आकर्षित करता है। भारत में केवल एक वास्तविक अतिवाद ग्राम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिवांग नदी, लोहित नदी, धनश्री नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, तीस्ता, सुबनश्री। ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। इसे तिब्बत क्षेत्र से यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है।
यह हिमालय में चेमयांगयुंगडिंग हिम नदी से निकलती और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले असम और बांग्लादेश में होकर बहती है। नदी असम पार करते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ नदी को जमुना के रूप में जाती है और गंगा में मिलती है और फिर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली संबंधी भारतनाट्यम? रुक्मणी देवी अरुंडले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली का पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनिमेशन से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इस अवधारणा को साकार करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 34 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिनमें से एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की गारंटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार शामिल है। आरबीआई की मुद्रास्फीति क्या है? एक मौद्रिक नीति ढांचा जिसे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। पढ़ो। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।